पावर्ड बाय टेक्नो। तो आज हम बात करने वाले स्टॉक एक्सरे में गेल की, जो कि एक सरकारी कंपनी है, तेल गैस सेक्टर से जुड़ी हुई है। पहले इसके प्रदर्शन की बातचीत करते हैं, फिर आपको बताएंगे कि इसमें क्यों ऐसे मूव्स देखने को मिले हैं। देखिए, कल जो बाजार में मूव आया था, जो हाई लेवल से प्रॉफिट बुकिंग हुई थी, उसमें ये शेयर 3% के आसपास टूटता हुआ नजर आया था। पूरा सितंबर महीना आप देखें अभी तक जो बीते हैं दिन, उसमें 12% के आसपास की गिरावट इस स्टॉक में देखने को मिल चुकी है। तो हायर लेवल से थोड़ा ये स्टॉक रिट्रेस होता हुआ दिखा है। पिछले साल सितंबर में शेयर की जो रेंज है वो 115 से आप देखिए 129 रुपये के बीच हुआ करती थी, और लेकिन अब अगर आप देखेंगे शेयर आपको 200 रुपये के ऊपर नजर आएगा। और शेयर ने इस साल जुलाई में 246 रुपये 30 पैसे, जैसे मैंने कहा कि इसका रिकॉर्ड हाई लेवल है जो कि इसने टच किया था, और वहां से गिरते गिरते आप देखिए सितंबर महीने में करीब 12% के आसपास की जो गिरावट है स्टॉक झेल चुका है। तो आखिर सितंबर में ऐसा क्या हुआ कि शेयर में गिरावट देखने को मिली है, पहले वो समझते हैं, फिर आपको पॉजिटिव्स भी बताएंगे और वैल्यूएशन की ओर भी चलेंगे और इसके बारे में डिस्कशन भी करेंगे। सितंबर में आप देखें तो इनके जो Q2 के नतीजे आए थे, उसमें जो गैस मार्केटिंग माफ कीजिए जो Q2 के नतीजे आने वाले हैं, उसमें जो गैस मार्केटिंग मार्जिन हैं उनके गिरने की आशंका है। Q1 में भी इनके जो मार्केटिंग मार्जिन है वो पीक पर रहे थे, तो पीक से थोड़ा सा जो गिरावट है इनके जो मार्केटिंग मार्जिन है उसमें देखने को मिल सकती है। गैस मार्केटिंग अबिड्डा FY25 में 4,500 करोड़ रुपए अनुमानित है, और गैस मार्केटिंग अबिड्डा पिछले साल आप देखेंगे तो 5,560 करोड़ रुपए रहा था। तो उसमें हो सकता है कि अब थोड़ी सी गिरावट आती हुई दिखे। इसी चीज़ को बाजार कहीं ना कहीं फैक्टर करने की कोशिश भी कर रहा है, और कच्चे तेल के $5 प्रति बैरल गिरने बढ़ने से अबिड्डा पर 1100 करोड़ रुपए का सालाना असर होता है, ऐसा एक अनुमान है। तो उसी का इम्पैक्ट आप देखिए इस कंपनी के जो शेयर प्राइस है उस पर भी साफ तौर पे देखने को मिल रहा है। और कच्चे तेल की कीमत हमने देखा है कि जहां अप्रैल में $91 के आसपास ट्रेड हो रही थी, अब वहां से करीब करीब 20% नीचे के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। कल का भाव अगर आप देखेंगे तो इंटरनेशनल मार्केट्स में $73 के आसपास का था। तो हर $5 अगर आप देखें कच्चा तेल अगर गिरता या बढ़ता है तो इनके अबिड्डा के ऊपर 1100 करोड़ रुपए के आसपास का इंपैक्ट होता है। तो 20% के आसपास कच्चा तेल अपने हाई लेवल से गिर चुका है। तो आप समझ सकते हैं कि कुछ इतना ही इंपैक्ट इनके जो अबिड्डा है, यानी कि जो कामकाजी मुनाफा है, उसके ऊपर नेगेटिव साइड पे होता हुआ नजर आएगा। तो उसी को कहीं ना कहीं फैक्टर इन करने की स्टॉक कोशिश कर भी रहा है, जिस वजह से शेयर गिरा भी है। तो शरद सर, पहले अगर हम इसके शेयर के परफॉर्मेंस की बात करें, जो हायर लेवल से गिरावट हुई है, क्या आप भी इत्तेफाक रखते हैं सर Q2 के जो नंबर्स आने वाले हैं उसमें प्रेशर देखने को मिल सकता है, और गैस मार्केटिंग मार्जिन जो है, जो कि इनका कोर कारोबार है, उसके ऊपर हो सकता है दबाव देखने को मिले इस बार? तो देखिए, पहले भी अगर आप फर्स्ट क्वार्टर में मैनेजमेंट की कमेंट्री को देखेंगे तो उन्होंने माना था कि जो मार्केटिंग वॉल्यूम से करीब 5% रहेंगे, मिनिमम मार्जिन गाइडेंस 4500 करोड़ का इस फाइनेंशियल में रहने वाला है। तो ये ऑलरेडी कहीं ना कहीं ऑलरेडी मैनेजमेंट इस चीज को लेकर के चल रहा था। तो अगर स्टॉक में भी आप देखेंगे तो 212 से लेकर के 208 से लेकर 212 ये वो जोन है जो ब्रेकआउट जोन है। मतलब अप्रैल के बाद अगर आप देखें, जून 24 के बाद, इस साल जून के बाद से इस जोन के ऊपर ब्रेकआउट आया था, स्टॉक वहीं कहीं सस्टेन करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं नेगेटिव प्राइसिंग हो गया है संदीप जी। ये जोन टूटना नहीं चाहिए, 212 208 का जोन नहीं टूटना चाहिए। मुझे लगता है 222 के ऊपर एक बार स्टॉक सेटल करेगा तो जरूर यहाँ पर एक अच्छा मूव बन सकता है। हाँ, अगर दर्शक जो अगर इसी सेक्टर में दर्शक पोजीशन लेना चाहते हैं तो आईजीएल और एमजीएल की तरफ जरूर एक बार ध्यान लगा सकते हैं। तो देखिए, एमजीएल को स्पेशली देखिएगा कि यहाँ पर आप देखेंगे आने वाले समय में फर्स्ट क्वार्टर में भी आपको सीएनजी में एक अच्छी ग्रोथ, 11% वॉल्यूम ग्रोथ देखने को मिली थी, डोमेस्टिक में 10%, इंडस्ट्रियल में 23%, और लगभग 20,800 सीएनजी व्हीकल जुड़े थे। और बजाज और टीवीएस के जो नए अपकमिंग सीएनजी टू व्हीलर्स आए हैं, उससे मैनेजमेंट का कॉन्फिडेंस बढ़ा है। उनको लगता है कि करीब 10 से 12 रुपए स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर EBITDA मार्जिन इस साल बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो एमजीएल पे भी ध्यान ध्यान दीजिए, और आईजीएल में भी कमोबेश रिजल्ट अच्छे नहीं थे, बट जिस तरह का न्यू व्हीकल एडिशन है दिल्ली की मार्केट में, बॉम्बे की मार्केट में, तो आईजीएल एमजीएल दोनों को फायदा होगा। तो अगर आप नहीं खुश हैं गेल से तो आप आईजीएल एमजीएल तरफ ध्यान लगा सकते हैं।
चलिए ठीक है। तो इसके पॉजिटिव्स की अगर हम बातचीत कर लें गेल के, तो इनका जो पेट्रोकेमिकल कारोबार है, जो पेटकेम सेगमेंट है, वो हो सकता है कि इस साल मुनाफे में आता हो। देखे तो पेटकेम में काफ़ी समय से इनके पेन देखने को मिल रहा है, तो ये फाइनली हो सकता है कि इस साल मुनाफे में आता हो दिखे। और दूसरा जो तेल गैस सेक्टर का रेगुलेटर है PNGRB, उसके जल्द LNG कंप्रेसर नियम में भी बदलाव किए जा सकते हैं उनकी ओर से। तो ये अगर होता है तो कंपनी की जो लागत है, सालाना लागत है, उसमें 400 करोड़ रुपए के आसपास की बचत देखने को मिल सकती है। तो ये भी एक उम्मीद लगाई जा रही है कि एक तो पेट्रोकेमिकल सेगमेंट पॉजिटिव हो जाएगा, मुनाफे में आ जाएगा, टर्न अराउंड हो जाएगा उसका, और दूसरा कुछ नियमों में भी रेगुलेटर की ओर से ढील दी जा सकती है, उसे आसान बनाया जा सकता है, बदलाव किया जा सकता है, तो उससे भी इस कंपनी को फायदा होता हुआ दिखेगा। अब बढ़ते हैं मेन इनके जो वैल्यूएशन है उसकी तरफ। FY25 यानी कि मौजूदा वित्त वर्ष में अगर आप देखेंगे, जो अनुमानित EPS है वो करीब 19.5 रुपये के आसपास का है, और महज 11 के PE मल्टीपल पर ये आपको स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। वैसे भी PSU स्टॉक्स हम देखते हैं कि अमूमन कम PE पर ही ट्रेड करते हैं, लेकिन आप देखेंगे जो इस साल पूरा जो 72% के आसपास की रैली बनी है स्टॉक में, उसके बावजूद भी 11 के PE मल्टीपल पर फिलहाल स्टॉक ट्रेड कर रहा है, ऐसा निर्मल बैंक की एक रिपोर्ट बता रही है। बुक वैल्यू 170 रुपये पर शेयर है, और प्राइस टू बुक वैल्यू भी आप देखिए 2 से नीचे आपको नजर आएगा। तो उस लिहाज से वैल्यूएशन अच्छे अपमूव के बावजूद भी आप देखेंगे कोई बहुत ज़्यादा नहीं देखने को मिल रहे हैं, अभी भी काफ़ी अच्छे वैल्यूएशंस देखने को मिल रहे हैं। अगर आप इनके ब्रोकर्स की रिपोर्ट भी देखेंगे, जो ब्रोकिंग हाउसेस ने अपनी राय दी है, उसमें निर्मल बांग ने होल्ड करने की सलाह दी है, 239 रुपये का टारगेट दिया है। और प्रभुदास लीलाधर की जो रिपोर्ट है वो तो कह रही है कि आप इसे रिड्यूस कीजिए, 211 रुपये का टारगेट यहाँ पे दिया है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा डाउनसाइड की जो बातचीत है वो PL की जो रिपोर्ट है उसमें यहाँ पे नहीं की गई है। सर, जिस तरह के वैल्यूएशन पे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, 11 के आसपास का PE मल्टीपल है, प्राइस टू बुक के हिसाब से भी 2 के नीचे है, क्या वैल्यूएशन इस चीज़ को जस्टिफाई करते हैं कि अगर थोड़ा सा भी डिप मिलता है तो स्टॉक में एंटर किया जा सकता है? बिल्कुल सही बात आपने बोली। वैल्यूएशन वाइज काफी सस्ता है स्टॉक। अगर अगर आप स्टॉक को अदरवाइज भी देखें तो अब वही 10-11% का ऑपरेटिंग मार्जिन पे कंपनी काम कर रही है, जो ठीक है। मुझे लगता है कि काफी सस्ता है स्टॉक। करीब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 15% के आसपास का क्लॉक कर रहा है। तो 12 का जो है पी अगर स्टॉक का है तो मुझे लगता है बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर सस्ता स्टॉक है। और बिल्कुल सही बात है, टेक्निकली भी अगर आप देखिए तो 208 से 212 का अच्छा बेस है। कई बार ऐसा होता है, हम लोगों ने देखा है कि जब स्टॉक अपने बेस के आसपास आता है, कंसोलिडेट होता है, तो उसके बाद एक बड़ा मूव स्टॉक के अंदर आता है, तो वहां स्ट्रॉन्ग हैंड्स की एंट्री होती है, आने वाले रिजल्ट्स डिस्काउंट होते हैं, स्टॉक में एक बड़ा मूव आता है। ये इस बार अगर ये स्टॉक चलता है और जो इसका सप्लाई जोन है 220, अगर अभी 213 का भाव है तो पिछले 2 वीक का जो सप्लाई जोन है 220 222 के आसपास है, उसको अगर ये तोड़ता है तो इसमें बड़ा मूव आ सकता है। तो अब ये निकल के 280 तक, जैसा मैं प्रोजेक्शन देख पा रहा हूँ, हो सकता है 280 तक तो करंट भाव से 25-30% ऊपर चला जाए। लेकिन तो अब ये देखने वाली बात है कि 222 के ऊपर किस तरह से निकलता है, क्या सस्टेन करता है, और इसका ऑल टाइम हाई करीब 247 के आसपास है। ओके, तो 220 222 अगर पार होता है तो फिर यहाँ पे हो सकता है कि बड़ी तेजी के लिए स्टॉक तैयार हो सकता है। 280 रुपये तक के जो लेवल्स हैं वो भी देखने को मिल सकते हैं। इनफैक्ट हमारे एक दर्शक भी हैं, समृद्ध दास जी, उन्होंने पूछा भी अपना सवाल कि लॉन्ग टर्म के लिए गेल और PTC इंडिया ले सकते हैं क्या, 2 और 3 साल के नज़रिए के लिए, और एवरेज भी कर सकते हैं क्या गिरने के बाद। तो अगर ये एवरेज करने की बात कर रहे हैं, या फिर इस चीज़ का ये अंदाज़ा लगाया जाए कि इनके पास पहले से है, या इनको लगता है कि खरीदने के बाद और गिरता है, तो ये एवरेज करने की सोच रहे हैं, तो 208 रुपये का लेवल है, जो कि काफ़ी अच्छा सपोर्ट है, काफ़ी अच्छा बेस है गेल की जहाँ तक बात है। और PTC इंडिया, इसको भी यहाँ पे एड्रेस कर लेते हैं। सर, PTC इंडिया अगर आप इसके ऊपर एक बार अपनी राय दे दें, क्योंकि हमारे दर्शक गेल और PTC इंडिया दोनों के बारे में जानना चाह रहे हैं। देखिए, अगर आप पीटीसी इंडिया को भी देखेंगे तो 212 रुपए के अच्छा बेस, इसका 212 रुपए के आसपास का भाव है। बेस अच्छा 195 196 के पास बहुत अच्छा बेस इसके अंदर बना हुआ है। और तो मुझे लगता है यहाँ पर स्टॉक के अंदर हो सकता है आने वाले समय में भी कंसोलिडेशन रहे। और अगर आप Q1 के रिजल्ट्स भी देखेंगे तो एक डिसेंट ग्रोथ हमें वाई बेसिस पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स में देखने को मिली थी। तो 191 करोड़ के अगेंस्ट 247 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखने को मिला था। और एक अगर कंप्रेंसिव इनकम देखें, वहां भी एक डिसेंट ग्रोथ देखने को हमें हमें मिली थी। और जिस सेक्टर में काम करता है, मुझे लगता है बिल्कुल स्टॉक को लंबी अवधि के हिसाब से होल्ड करना चाहिए। अच्छे मार्जिन पर
पर कंपनी काम कर रही है। मुझे लगता है सर बिल्कुल काफी डेट कंपनी का रिड्यूस होता हुआ दिखाई दिया है, और आने वाले समय में भी बहुत सस्ता स्टॉक है, करीब 12 का पी है। और मुझे लगता है बिल्कुल इसको होल्ड कर सकते हैं आप। करना क्या चाहिए आपको, बेस आपका 196 से 198 के आसपास का है, वो नहीं टूटना चाहिए। और जैसे ही अपना प्रीवियस हाई समवेयर अराउंड 240 के ऊपर चलना शुरू करेगा, तब ये एक नया बुलिश मूव इसके अंदर बनेगा। और जैसा मैं इसका प्रोजेक्शन देख पा रहा हूं, अगर इसको इसके नेक्स्ट फिबोनाची लेवल्स करीब 275 से 280 के आते हैं, तो अगर ठीक ठाक ढंग से ब्रेकआउट 240 के ऊपर मिलता है तो हो सकता है 272 से 280 तक जा सकता है। व्यू थोड़ा लंबा है, कम से कम 2 क्वार्टर का, मतलब 6 महीने का समय दीजिएगा। चलिए, तो 6 महीने का समय दीजिए। पीटीसी इंडिया में भी काफ़ी ऊपर के लेवल्स आते हुए नज़र आ सकते हैं। तो स्टॉक एक्सरे हमारा खास सेगमेंट है, इसके लिए इसमें आज के लिए बस इतना ही। को पावर्ड बाय टेक्नो।